हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके सामने फिर से मैं एक बेहतरीन वीडियो बोर्ड की दृष्टि को देखते हुए लेकर आए हुए हैं। त्रिकोणमिति के मैंने जैसे कि आपको टेबल और कुछ अनुपात उसके साइन कॉस टेन कॉस सेक सिखाए होंगे। बच्चों, आज हम चलते हैं उसी से आगे अपनी एक छोटी सी श्रृंखला के साथ। बच्चों, बोर्ड के क्वेश्चंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैं वीडियो डाल रहा हूँ, है ना। तो बच्चों चलते हैं, अपने इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक जानकारी देते हुए बता दूं मैं आप सभी बच्चों को कि हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक। यदि किसी ने ये थीटा दे दिया है तो थीटा के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, एल बोलते हैं। और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, के फॉर कर्ण। और बाकी जो बच जाता है उसे हम आधार कहते हैं, ए। इतनी बात आप अच्छे से गांठ बांधकर कुंडल की तरह पहन के रख लो। अभी एक कुंडल, दूसरा क्या है समझिए कि यदि किसी ने हमें इस तरीके से ट्रायंगल दे दिया और उसने ये वाली भुजा हमें ये एंगल हमें थीटा दे दिया, तो बच्चों इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? हम लंब कहते हैं। और मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। जो बाकी बचेगा उसको हम आधार कहते हैं, ठीक। इतनी सी बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए और समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों के पास, ठीक बच्चों। इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो बच्चों जी किस तरीके से करना होगा हमें देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये टेन थीटा का पहला क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। यहां लिखा है आपका टेन थीटा बराबर 8/15। तो सभी बच्चे ये बताएंगे कि टेन का सूत्र मैंने क्या लिखवाया था? टेन ये रहा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका जो और ये यहाँ जो थीटा है वो इस जगह लिखेंगे, ये वाला थीटा इस जगह लिखेंगे। और ये थीटा के सामने क्या होगा? लंब। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 8। ये लंब होगा, ध्यान देना, लंब, एल फॉर लंब। और 90 के सामने क्या है? कर्ण। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक। और ये बचा आधार। तो आधार कौन है? 15। हमारे पास कर्ण की वैल्यू नहीं है तो हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे पहले। कैसे? पाइथागोरस में सब जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, के फॉर कर्ण का स्क्वायर। लंब बताओ बच्चों, लंब कितना है? 8 का स्क्वायर। और आधार कितना हो गया? 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 गुणा 8 कर देंगे इसको 2 बार, इसको 15 गुणा 15 कर देंगे। तो सब बच्चे 8 8 होता है 64, 15 15 होता है 225। जब इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2, ठीक है। तो बच्चों यहां से 2 हटेगा तो अंडर रूट और के। देखो वर्ग सबको याद है, ये 17 गुणा 17 का होता है, तो इसका क्या आ जाएगा? 17। तो कर्ण कितना आ जाएगा? 17। अब बच्चों जब हमें तीनों चीज पता चल जाती है, लंब कर्ण आधार, तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। किस तरीके से करेंगे बच्चों? हमें निकालना है कोसेक कॉस कोसेक थीटा। तो यहां निकाल के दिखाता हूं कोसेक थीटा। तो सबसे पहले कोसेक का फॉर्मूला देखिए क्या है। ये रहा कोसेक, यहाँ पे ये रहा कोसेक। तो क्या है? कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण बट्टे लंब। तो सब बच्चे कर्ण बोलो कितना है? 17। और लंब क्या है हमारा? 8। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ये लिखा है हमारा 3 cot थीटा बराबर 4। तो सेक ए का मान बताइए। तो बच्चों यहां से हम ऐसे लिख लेंगे इसको, cot ए बराबर 4 और ये 3 पहुंच जाएगा अपॉन में 3। अब cot का सूत्र देख लो, ठीक है बच्चों। cot का सूत्र ये उल्टा, ये रहा आधार बट्टे लंब, नीचे है ना cot, आधार बट्टे लंब। तो सब बच्चे आधार कितना बताएंगे? ये थीटा, यहाँ पे क्या अब थीटा लिया, क्या दिया? ए। तो यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाहर को, है ना। तो बच्चों ए के साथ ए क्या है? आधार। तो इसके साथ ये थीटा है आपका, थीटा के सामने लंब हो गया, कर्ण फिक्स हो गया, आधार ये हो गया। तो बताओ लंब की वैल्यू कितनी है? लंब देखो, आधार कितना है? 4 और लंब कितना है? 3। तो ये निकालना होगा हमें कैसे? कर्ण का स्क्वायर, लंब बताओ कितना है? 3 का स्क्वायर, आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। सब जानती है 3 3 9 और 4 4 16 और 16 और 9 25, 2 हटेगा तो अंडर रूट, तो के। और सब जानते हैं 25 का वर्ग वो होता है, वो 5 आता है।
बच्चों बहुत आसान तरीके से सहजता से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों सबको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हमें निकालना sec a की वैल्यू। sec a, तो sec देखिए कहाँ पे है बच्चों, कर्ण बटे आधार। डायरेक्ट लिख दो कर्ण, कर्ण क्या है 5 और आधार क्या है तुम्हारा ये रहा। जी हाँ बिल्कुल, आपको मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी बच्चों। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सीरियस होकर देखेंगे सब बच्चे एक बार, ठीक है ना। सब बच्चों को ऐसी उम्मीद रखता हूं मैं कि सभी बच्चों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी, क्लियर कट है चीजें सारी। अब बच्चों चलते हैं अपने हम, जैसे कि हमने ये वाला आज का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का होगा। देखो अब हमें ये वैल्यू दे रखी है tan a बटे b, तो इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो यहां से भी हम डायग्राम बना के निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। हम इसको आसान इसके साथी से कैसे करेंगे, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां से cos कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब होता है या तो आप ऐसा समझ लो कॉमन कर लेंगे, या समझ लो अंश और हर में cos से भाग कर देंगे। देखो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसको किससे भाग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से भाग कर रहा हूं cos थीटा से। तो जितना ऊपर करेंगे उतना नीचे करेंगे। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको भी किससे भाग करेंगे बच्चों, cos थीटा से। मैंने अपनी मर्जी से cos से भाग इसीलिए किया है क्योंकि tan का जो सूत्र होता है, जो tan होता है वो होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, ये होता है tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो नीचे जो होता है वो cos होना चाहिए, इसीलिए मैं cos से भाग कर रहा हूं। यदि हमें ये cot देता तो मैं हमेशा cos से भाग करता, तो उसका उल्टा फॉर्मूला होता है। तो ये वाली बात क्लियर कट है, हर बच्चों को समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों भाग कर रहा हूं cos से। ठीक है, तो बच्चों इसे फिर अलग अलग कर दीजिए इस तरीके से, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसके नीचे किसे, अगर इसके नीचे कौन है, ये cos थीटा दोनों के नीचे हो जाएगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो बोलो बच्चों cos थीटा और यहां भी cos थीटा। अब इधर देखिए ऊपर वाले नीचे वाले को, ये तो क्लियर हो गया। ये वाला देखो अब a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसके नीचे भी cos से भाग करना है, तो cos थीटा और cos थीटा। जैसे कि आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि यहां से cos से cos गया, cos से cos गया। तो बच्चों एक लाइन यहां नीचे लिख दे रहा हूं, a sin बटे cos, क्या फॉर्मूला है sin बटे cos किसका, tan थीटा का, यहां आ जाएगा tan थीटा माइनस यहां बचेगा b। नीचे देखो sin बटे cos किसका है, tan थीटा का, और ये a अपनी जगह रहेगा और प्लस b। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब लास्ट लाइन हमारी चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो a इंटू, ये बीच में इंटू मानेंगे। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू a बटे b है, इसीलिए मैं कर रहा था ऐसे a बटे b माइनस, और ये b अपनी जगह रहेगा। ठीक है, ऐसी a tan थीटा की वैल्यू कितनी है, a बटे में b प्लस b। अब समझेंगे लास्ट लाइन, a की हमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बटे में b और माइनस b। अब ऐसे नीचे a और a में गुणा करेंगे, a स्क्वायर बटे b प्लस b। इसके नीचे मैं 1 मान ले रहा हूं, इसके नीचे 1 मान ले रहा हूं। बच्चों उधर बोर्ड पे दिखेगा नहीं, अब मैं इसको हो सकता है इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, मिटा के मैं इसको यहां कर दूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में चीजें आ जाएंगी। तो बच्चों 21 तरीके से आप देखेंगे इसको, b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, b, ऊपर वाले का ले रहा हूं। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस इसकी इसमें करेंगे तो b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसकी नीचे b, इसकी इसमें करेंगे a स्क्वायर और प्लस इसकी इसमें करेंगे b स्क्वायर। नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट जाएगी, तो जो बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म होता है। बहुत ही आसान समझता बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया हुआ। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन cos थीटा बराबर a बटे b है, तो इसका डायग्राम बना लो पहले। लो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दो, और cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो जाएगा, आधार कौन है a, और आधार बटे कर्ण, कर्ण नीचे है ये, तो ये आधार हो गया और ये वाला कर्ण हो गया। तो आधार a हो गया, कर्ण b हो गया। तो बच्चों ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, 90 के सामने क्या होता है हमेशा, 90 के सामने क्या होता है कर्ण, और थीटा के सामने हमेशा लंब, और जो बच गया वो आधार। ठीक है बच्चों, कर्ण की वैल्यू की है b,
बी का स्क्वायर, लंब हमें पता नहीं है, लंब निकालना है, और आधार बोलो ए का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे माइनस ए स्क्वायर और है लंब का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ गया, लंब आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, कर्ण की, ये आधार की हो जाएगी वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब हमें टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू जो है हमारी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आधार हमारा ए है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। चल आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तो बच्चों सभी को आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बटे में साइन थीटा इंटू साइन थीटा का साइन थीटा रहने देंगे इंटू सेक थीटा का बताओ, सेक थीटा का 1 अपॉन, देखो ना सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस, ये लिखवा रखे बच्चों मैंने, है ना। साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो क्या बच गया बच्चों, एक। बच्चों समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखते हैं ये वाला, यहाँ क्या लिखा है, साइन 2a बराबर में 2 साइन ए। अब अगला है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो बच्चों इसको किस तरीके से करेंगे, देखो बच्चों एक फॉर्मूला याद कर लीजिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लेंगे ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये याद कर लो, बस याद कर लो। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 से 2 गया, साइन ए से साइन ए गया, तो यहाँ क्या बच गया, कॉस ए, और यहाँ बच गया 1। तो बच्चों अब तुम ये देखेंगे इधर कॉस है, तो इधर बताओ कॉस पे 1 कब आता है, कॉस पे 1 देखो ये कब आता है, 0 डिग्री पे, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। ये बात समझ में आई बच्चों। यदि यहाँ कॉस है तो यहाँ ये वैल्यू कॉस पर ही ढूंढेंगे, तो देखो ये 1 है और ये कॉस है, तो कॉस की लाइन में देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, बस करो यहीं पे ही है, तो वो 0 डिग्री का है। तो कॉस से कॉस कट जाता है, आपको काटना नहीं है बच्चों, आपको समझना है कि कॉस से कॉस कट जाएगा। तो क्या आएगा, a बराबर 0 डिग्री। तो ये वाली बात बताओ, ए एंगल निकालना बताया बच्चों, समझ में आया नहीं आया आपको, ए एंगल कैसे निकाला है हमने। अब चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे बच्चों। ये लिखा है हमारा cos ए बराबर √3/2 और वैल्यू पूछ रहा है किसकी, sin 2a। तो बच्चों बताओ यहाँ पे cos a लिखा है, तो ये वैल्यू ढूंढेंगे cos की लाइन में, तो बताओ cos की लाइन में ये आ गई, और कितने पर है, 30 डिग्री पर, कितने पर, ये वैल्यू कितने पर है, 30 डिग्री पर cos में। तो क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है, ये देखो cos 30 डिग्री का मान √3/2, मैं याद करवा रखा बच्चों, ये वाली वैल्यू ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और इसमें रखो तो साइन 2 इंटू इस a का मान क्या है, 30 डिग्री। तो बच्चों साइन 30 दूनी कितना होगा, 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। ये वैल्यू तुम्हें याद रहेंगी तो बड़े आसानी सवाल कर पाएंगे, नहीं याद रहती तो आप एक काम करेंगे, ये बना लेंगे बोर्ड में, 2 मिनट लगेंगे, बनाने के तरीके कई सारे बता रखे हैं बच्चों। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अच्छा समझ में आया ऐसी उम्मीद करता हूं बच्चों, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये है बच्चों। जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, सबसे पहले हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।